सिट हियर। सेंटेंस कंडीशनल, यू नो कंडीशन, जब हम दो जने के बीच में हम लोग क्या रखते हैं, कंडीशन रखते हैं ना। यदि तुम झूठ बोलोगे तो मैं भी झूठ बोलूंगा। तो देखिए एक आपका ये अफर्मेटिव है, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो के लिए आप क्या लिखेंगे, कॉमा। तो के लिए क्या लिखेंगे, कॉमा। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो देखिए गागेगी का अंग्रेजी क्या होता है, विल और शैल। क्या होता है, विल और शैल। क्या होता है, शैल का प्रयोग आई और बी के साथ, समझ रहे हो। और आई के साथ विल का प्रयोग भी होता है। जब आप किसी को धमकी देते हो, जान से मारने की धमकी देते हो, तो आई के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, जब दोनों वाक्य आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में है, समझ रहे हो ना। देखिए दोनों वाक्य आपका किसमें है, फ्यूचर इंडिफिनिट। ये भी गागेगी इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो पहला सेंटेंस आप किसमें करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। किसमें करेंगे, तो आप सबसे पहले यदि, इफ ना, यू, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। यदि तुम मेरी मदद करोगे, तो मदद करना, इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी। तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। तो पहला आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कर दिए, और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में ही करना है। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई शैल, गागेगी आई के साथ, देखिए आई और बी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल। तो आई गागेगी के अंग्रेजी विल और शैल। तो आई शैल और मदद करना हेल्प। किसकी मदद करोगे, ऑब्जेक्ट यू, आई शैल हेल्प यू। और भी की अंग्रेजी टू, आई शैल हेल्प यू टू। अब देखिए फिर, यदि तुम प्रयागराज जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो देखिए यदि, इफ, तो पहला वाक्य आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करना है, इफ यू। अब देखिए जाओगे, इफ यू गो, कहाँ जा रहे हो, टू प्रयागराज। इफ यू गो टू प्रयागराज, तो के लिए कॉमा। तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आई शैल। अब गो मीन्स चलना, आई शैल गो किसके साथ, विद की साथ की अंग्रेजी विद होगा, आई शैल गो विद यू। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब इसका निगेटिव देखिए, यदि वह गाली नहीं देगा तो मैं भी गाली नहीं दूंगा। तो देखिए निगेटिव का फार्मूला लिखा है, पहला आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो यदि वह गाली नहीं देगा, तो यदि की अंग्रेजी क्या होगा, इफ। और ही, इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट abuse, if he does not abuse, तो के लिए कॉमा, मैं भी गाली नहीं दूंगा। तो अब बाद वाला सेंटेंस जो करेंगे, सेकेंड वाला सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में करेंगे, ठीक है। तो आई शैल नॉट abuse, आई शैल नॉट abuse टू, तो मैं भी गाली नहीं दूंगा। अब देखिए यदि तुम कक्षा में शोर नहीं मचाओगे तो मैं भी शोर नहीं मचाऊंगा। तो कैसे लिखेंगे, इफ, और फिर क्या लिखेंगे, यू, शोर नहीं मचाओगे। इफ यू डू नॉट, क्या लिखेंगे, इफ यू डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मचाना, मेक अ नॉइज। स्थान कहाँ नहीं मचाओगे, कक्षा में। स्थान का पता आपको कहाँ से मिलेगा ना, समय का पता कब से, इन द क्लास, इन द क्लास। पहला वाक्य आपका हो गया। तो मैं भी शोर नहीं मचाऊंगा। तो के लिए कॉमा, आई शैल नॉट मेक अ नॉइज, आई शैल नॉट मेक अ नॉइज टू। ठीक, यहाँ पे टू यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, ठीक। तो आई शैल नॉट मेक अ नॉइज टू। अब इसका कर लेंगे ना, इफ यू डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, आई शैल नॉट मेक अ नॉइज
टू। तो मैं को पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है और दूसरा वाक्य जिस टेंस में है उसी टेंस में करना है। ठीक है, ओके कर लीजिए।